प्रिय छात्रों, बहुत पहले आपने सितंबर के महीने में लगभग एक फॉर्म भरा था, जिसके बारे में हमने पहले बात भी की थी। सहायक शिक्षा विकास प्राधिकारी का, यानी कि AEDO। चूंकि वैकेंसी की संख्या इसमें 935 थी, 935, और ये जो 935 वैकेंसीज हैं, इसके चलते लोगों को लगा कि यह बड़ी वैकेंसी, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC के थ्रू यदि कोई वैकेंसी आए और उसमें संख्या यदि 1000 के आसपास हो सिंगल पोस्ट का, तो इसको बड़ी वैकेंसी माना जाता है, और यह सही में बड़ी वैकेंसी है भी। इस बड़ी वैकेंसी के आने के बाद लोगों में इसके प्रति उत्साह दिखा, क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार में सबसे बड़े विभागों में से एक विभाग है और शिक्षा विभाग में यह अधिकारी का पद है। तो इस पद के लिए आवेदन आए, 935 जो पोस्ट है उसके लिए आवेदन आए, और यह प्रक्रिया चली। लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। लेकिन अभी यह चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए आया कि अभी 5 दिसंबर से, इसी 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक इसके फॉर्म्स को रीओपन किया गया फिल करने के लिए, कि आप यदि चाहें तो फिर से फॉर्म भर सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो भर सकते हैं। तो इसके चलते एक विवाद उत्पन्न हो गया कि यह शक पैदा करता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। मान लीजिए एक बार कोई वैकेंसी आउट हो गई, फॉर्म फिल हो गया, सब कुछ हो गया, एग्जामिनेशन डेट अब नजदीक में है, तो एग्जामिनेशन डेट को जब रिलीज किया गया उस समय फॉर्म को रीओपन कर दिया गया। आयोग से भी पत्राचार हुआ, बातें हुई, और आयोग ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया। तो अब वो जो शक की स्थिति थी कि भाई किसी खास के लिए खोला जा रहा है, किसी खास कारण से खोला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह आयोग ने साफ कर दिया है। वहाँ के BPSC के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बताया है कि ऐसी एक वैधानिक प्रक्रिया है कि किसी भी सेवा के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जो पब्लिक सर्विस नोटिफिकेशन में यदि मूल नोटिफिकेशन में कोई चेंज किया जाता है तो फॉर्म को रीओपन करना पड़ता है, उसके भरने की तिथि को कुछ दिन के लिए बढ़ाना पड़ता है। क्यों ऐसा? जैसे जब ये आवेदन दिया गया, जब ये पोस्ट अनाउंस किया गया, इसका नोटिफिकेशन आया, तो उसमें कहा गया कि यह एक स्तरीय परीक्षा होगी, इसमें कोई मेंस या कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एक PT का एग्जाम होगा। लेकिन चूंकि आवेदन की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो इसमें 3 दिन की परीक्षा होगी, 3 चरणों में। तो 3 चरणों में जब परीक्षा होगी तो यह मूल आवेदन में यह बात कहीं ना कहीं जिक्र नहीं था इसका। तो मूल आवेदन में इस बात को फिर से डाला गया, और जैसे ही आप मूल आवेदन में कुछ बदलाव करते हैं तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का पुराना निर्णय है कि आपको फिर से एग्जामिनेशन, ये फॉर्म भरने के लिंक को ओपन करना पड़ेगा। तो वही आयोग ने किया है। तो इससे एक अच्छा मौका मिला उन लोगों को जो किन्हीं कारणों से उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो भर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान ये रखना होगा, सितंबर का जो भी डेट रहा होगा, 26 सितंबर या कोई जो भी डेट था, तो उस नोटिफिकेशन में जो भी अर्हता की शर्तें हैं, पूर्व शर्तें यानी प्री रिक्विजिट कंडीशन जितने भी पहले दी हुई हैं, उसी शर्तों के आधार पर आपका चयन होगा। ये नहीं कि कोई नियम नहीं बदलेगा। आपकी योग्यता के संबंधी जो बातें हैं, परीक्षा के जो चरणों से संबंधी बातें, सब वही रहेंगी, बस केवल आपको मौका मिल जाएगा। इसलिए पुराना नोटिफिकेशन ही योग्यता निर्धारण के लिए मूल नोटिफिकेशन वही रहेगा। इसमें केवल एकमात्र चेंज है, जो परीक्षा का जो चरण है उसको 3 चरण किया गया है, और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक परीक्षा और अधिकारी की नौकरी, केवल एक परीक्षा, एक PT देना है, और उसमें कैसे क्या होगा हमने कई बार बताया भी है, मैं फिर से एक बार बता दूंगा आप लोगों को इसी अगले क्लास में, कि किस में कितना फोकस करना है, किसको क्वालिफाई करना है, किस में ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, और किस में बेस्ट करना है, और कैसे यह सब हो सकता है। क्योंकि परीक्षा की डेट्स भी आ गए, आइए कुछ चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। डेट्स पर नोटिफिकेशन, री नोटिफिकेशन कहा जा सकता है, दिसंबर 25 में हुआ। 5 तारीख से इसको स्टार्ट माना जा रहा है, और फॉर्म फिलअप की तिथि 5 दिसंबर 2025। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 12 दिसंबर 2025। फी पेमेंट का डेट भी 12 दिसंबर 2025। करेक्शन डेट जो पहले से तय है, इसके बाद कोई नया मान्य नहीं होगा। एग्जामिनेशन डेट भी आ चुका है, देखिए यहाँ पर 10 से 16 जनवरी, यानी कि 3 डेट्स पर आपका एग्जाम हो रहे हैं। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेट्स जो है 10 से 16 में 3 चरणों में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। अब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जो अप्लाई लोग करेंगे, तो OBC EWS या जनरल में आते हैं तो 100 रुपया देना होगा। SC ST फीमेल को भी 100 रुपया, यानी कोई बदलाव नहीं है, ठीक है।
और ये आप इसी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी आयु क्या होनी चाहिए? 21 साल से लेकर 40 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 935 टोटल वैकेंसीज है और बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट किसी भी यदि आपने यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इसके लिए पात्र हैं। अभी इसकी जो सैलरी पर भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या सैलरी है, तो 29,200 इसकी बेसिक सैलरी है जो लेवल 5 का पोस्ट है, और इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ के आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, तो लगभग रफली 50,000 के आसपास आपको शुरुआती पेमेंट इसका है, जो कि बिहार सरकार की एक नौकरी के लिए अच्छा ही कहा जाएगा। एग्जामिनेशन में कोई रिटन एग्जाम नहीं है, इसमें 3 स्तरीय एग्जाम है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको इतना जानिए कि जो फॉर्म को रीओपन किया गया है, इससे तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों के चक्कर में ना आए, क्योंकि रीओपन का एकमात्र कारण है कि मूल आवेदन में या मूल जो नोटिफिकेशन में है बदलाव किया गया है, और जब भी मूल नोटिफिकेशन में बदलाव होता है तो यह नियम है कि आपको फिर से फॉर्म भरने के लिंक को ओपन करना होता है। बस एकमात्र यही कारण है कि इसको रीओपन किया गया है, इसलिए किसी बहकावे में ना आए कि सारा मामला सेट हो चुका है, सब कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे मन से तैयारी कीजिए, और जो आपने अब तक किया भी है और इसकी फिनिशिंग कैसे करेंगे, हमारे साथ बने रहिए, तो हम आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।